Hello students, how are you? Today we will talk about states of matter. So the first question is why matter exists in different states as solid, liquid and gas. वैसे तो 5 states of matter हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया भी है कि matter exists in 5 states: solid, liquid, gas, and there are 2 more states of matter, plasma state and Bose-Einstein condensate. But हम यहाँ पर only सॉलिड, लिक्विड और गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे. सॉलिड एंड लिक्विड गैस के बारे में ही पढ़ेंगे. सो हियर वी विल टॉक अबाउट ओनली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो स्टेट्स व्हाई मैटर एग्जिस्ट और अकर्स इन different states. So matter occurs in different states because of different characteristics of their particles. जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनकी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. उन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से मैटर डिफरेंट स्टेट्स में मिलती है. जो सॉलिड की पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ डिफरेंट हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ डिफरेंट हैं, और इसी तरह गैस के पार्टिकल्स की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो द मैटर अकर्स इन डिफरेंट स्टेट्स बिकॉज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर पार्टिकल्स. हम यहाँ पर 1 बाय 1 स्टेट ये मैटर की उसको हम डिस्कस करेंगे. पहले सॉलिड को, फिर लिक्विड को एंड देन गैस को. सो देखते हैं सॉलिड स्टेट. देखिए सॉलिड स्टेट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स की पैकिंग होती है सॉलिड में, वो बहुत पास होती है. मीन्स जैसे ये सॉलिड है तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, these particles are very closely packed. Particles in solid are very closely packed. Means there is no space between the particles of matter. Here are the particles as shown. The particles of solid. These particles in solid are very closely packed. ये पार्टिकल्स जो होते हैं सॉलिड में ये बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसलिए ये पार्टिकल्स यहां पर मूव नहीं कर सकते. तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में इसलिए स्पेस भी बहुत कम होता है. सो द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड. दे हैव very less or negligible intermolecular space. Intermolecular space means the space between the particles of matter. डिस्कस किया है पहले भी. So they have very less or negligible intermolecular space. The particles in solid are very closely packed. So what is the first characteristic? Particles in solid are very closely packed. पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक होंगे तो पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे. दैट्स व्हाई इनका जो शेप है और साइज है एंड वॉल्यूम है, तो शेप एंड वॉल्यूम इनका क्या होता है, मेंटेन रहता है, फिक्स्ड रहता है. शेप में कोई चेंज नहीं आता. जैसे ये मार्कर है, मार्कर एक सॉलिड है, अगर मैं इसको प्रेस करूं, इस पर प्रेशर अप्लाई करूं तो इसका शेप चेंज नहीं होगा, इसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा. तो वॉल्यूम एंड शेप क्या होता है, अनचेंज्ड रहता है बिकॉज ऑफ वेरी क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स. तो इसलिए सॉलिड्स में
सॉलिड सैंपल। तो सॉलिड में शेप, साइज एंड वॉल्यूम रिमेन्स फिक्स्ड। सेकेंड, solids have fixed shape, size and volume. Why they have fixed shape, size and volume? What is the answer of this question? Because they have closely packed particles. There is no space between the particles. So third characteristic also arises from the same. What is third characteristic? They have very less intermolecular space or negligible intermolecular space. Solids have negligible intermolecular space. Fourth characteristic, because of very closely packing of particles, the particles cannot move in solids, so they cannot change their shape. They cannot change their shape. हम इस मार्कर का शेप चेंज नहीं कर सकते, इस बोर्ड का है, बोर्ड का शेप चेंज नहीं कर सकते, किसी ब्रिक का शेप चेंज नहीं कर सकते, किसी वुडन ब्लॉक का शेप चेंज नहीं कर सकते। मीन्स जो भी सॉलिड्स मैटर हैं, तो इन सॉलिड्स का शेप चेंज नहीं कर सकते। दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नोन एज रिजिडिटी। व्हाट इज रिजिडिटी? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट मेंटेन इट्स शेप एंड साइज। तो शेप एंड साइज एंड वॉल्यूम को जो मेंटेन करके रखती हैं, जिनका शेप, साइज एंड वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज नोन एज रिजिडिटी। इट मीन्स solids are rigid. They have fixed shape, size and volume. Solids are rigid. What is the property of rigidity? Rigidity is the property by which a matter cannot change its shape, size and volume. Rigidity is the property of matter by which it has शेप एंड वॉल्यूम। ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये प्रॉपर्टी है। रिजिडिटी एक कैरेक्टरिस्टिक है मैटर की, जिसकी वजह से उसका शेप और वॉल्यूम क्या रहता है? फिक्स रहता है, तो कभी चेंज नहीं होता। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक, फ्लूइडिटी। Fluidity is the characteristic of material by which it can flow, like gases and liquids. Liquids can flow easily and gases can flow very easily, but solids cannot flow. If we put a solid matter at place, so it will maintain its shape. So solids cannot flow. नेक्स्ट इज कंप्रेसिबिलिटी। सिक्स्थ, कंप्रेसिबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें हम मैटर को कंप्रेस कर सकते हैं। मींस इसका साइज रिड्यूस कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैं इस मार्कर की अगर बात करूं, तो मैं इसको प्रेस करूं तो हम इसका वॉल्यूम को रिड्यूस नहीं कर सकते। तो इट मींस इट इज अ नॉन कंप्रेसिबल, ठीक है, इनकंप्रेसिबल। ये इनकंप्रेसिबल मैटर है। तो कंप्रेसिबल, क्या सॉलिड्स कंप्रेसिबल हैं? तो सॉलिड्स आर incompressible. They cannot be compressed. Their size cannot be changed. Their size or volume cannot be reduced on applying pressure. So solids
are incompressible. Okay, solids are incompressible. Why they are incompressible? Because the intermolecular space between the solids is negligible. उनके बीच में intermolecular space ही नहीं है. जो particles हैं solid में, these particles are very closely packed. और ये पार्टिकल्स वेरी क्लोजली पैक्ड हैं, तो इन पार्टिकल्स को अगर हम कंप्रेस करें तो ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है. तो पार्टिकल्स के बीच में जब स्पेस नहीं है तो वो पार्टिकल्स और पास नहीं आ सकते. दैट्स व्हाई जो सॉलिड्स हैं वो कंप्रेसिबल नहीं है, दे आर इनकंप्रेसिबल. अब इसमें इसके अपोजिट अगर हम लिक्विड और गैसेस में देखें तो उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस, दे हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. जब लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा तो हम इनको अगर प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, और पास आ जाएंगे. जब और पास आ जाएंगे देन द साइज और वॉल्यूम ऑफ मैटर कैन बी रिड्यूस. सो सॉलिड्स आर नॉट हैविंग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सो दे आर इनकम्प्रेसिबल. इसमें एक क्वेश्चन और है, जैसे स्पंज का पूछते हैं. स्पंज, व्हाई स्पंज इज कंप्रेसिबल. स्पंज को हम कंप्रेस कर लेते हैं, उसका साइज रिड्यूस हो जाता है, तो जबकि स्पंज कंसीडर्ड एज सॉलिड. बिल्कुल सही है, स्पंज सॉलिड होता है और उसको कंप्रेस भी कर सकते हैं. सो व्हाट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो स्पंज में क्या होता है, जैसे ये स्पंज है तो स्पंज में बीच बीच में एयर ट्रैप्ड होती है. इस तरह से ये एयर के मॉलिक्यूल्स हो गए, दीज आर मॉलिक्यूल्स एंड दीज आर एयर. ये एयर है बीच में, ये एयर है, दिस इज एयर, दिस इज एयर. ये मैंने क्रॉस से एयर बना लिया. तो ये एयर के जो मॉलिक्यूल्स बीच में ट्रैप्ड हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो ये एयर मॉलिक्यूल्स, जो एयर है बीच में, वो क्या होती है, एक्सपेल्ड आउट हो जाती है. और जब एक्सपेल्ड आउट हो जाती है तो वो उनके बीच में स्पेस हो जाता है, और स्पेस फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रेशर अप्लाई करके उसको और पास ला सकते हैं. दैट्स व्हाई स्पंज कैन बी कंप्रेस. ओके, नाउ द सेवेंथ कैरेक्टरिस्टिक इज डेंसिटी. तो डेंसिटी की अगर बात करते हैं तो डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम. पार्टिकल्स बहुत पास होंगे तो उसका मैटर ज्यादा होगा, कम स्पेस में ज्यादा मैटर होगा. मैटर स्पेस कम मींस वॉल्यूम कम, मैटर ज्यादा. तो डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम. मास मींस मैटर, मटेरियल. तो मैटर ज्यादा है अपॉन वॉल्यूम, स्पेस कम है, तो डेंसिटी क्या होगी, हाई. डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. तो स्पेस कम स्पेस में बहुत सारे पार्टिकल्स, कम स्पेस में बहुत सारे पार्टिकल्स मीन्स वॉल्यूम बहुत कम. वॉल्यूम अगर कम है और मैटर ज्यादा है, मास ज्यादा है, देन डेंसिटी विल बी हाई. तो सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है. सॉलिड्स है हाई डेंसिटी. Okay, because density equals to mass upon volume, and mass means material. Material is more and the space is less. Space means volume. Space occupied means volume. Volume is less, material more. So density is high. And the eighth characteristic, the property of diffusion. The solids very rarely diffuse with each other. Diffusion क्या है? Diffusion means when the particles of one matter mix with the particles of other matter. तो इसमें क्या होता है, वन मैटर के पार्टिकल्स जब हम दूसरी मैटर के साथ मिक्स हो जाते हैं by its own, then it is known as diffusion. The particles intermixing of particles.
तो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स कब होगा? जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा। कोई दूसरे मैटर का पार्टिकल तो तभी आएगा ना जब स्पेस होगा। अब इसमें बीच में स्पेस ही नहीं है, ये तीन पार्टिकल्स में घुसे पड़े हैं बिल्कुल एकदम क्लोजली, बीच में स्पेस, ये कोई तीसरा पार्टिकल, ये कोई अदर मैटर का पार्टिकल है और ये पार्टिकल इसके बीच में आएगा, मिक्स होना चाहता है, इंटरमिक्सिंग होना चाहता है, तो ये पार्टिकल तो तभी मिक्स होगा जब इसके बीच में क्या होगा? स्पेस। और यहाँ पर स्पेस तो है नहीं, तो ये क्या होगा? पार्टिकल इसके साथ मिक्स नहीं होगा। ये पार्टिकल्स जो है, ये पार्टिकल्स इन पार्टिकल्स के साथ मिक्स नहीं होंगे बिकॉज इनके बीच में स्पेस ही नहीं है। तो स्पेस बहुत कम होता है। सो सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज इजली और डिफ्यूज, पहली बात तो सॉलिड डिफ्यूज नहीं करते इजली, और दूसरा अगर डिफ्यूज करते भी हैं तो बहुत ही स्लो रेट पर करते हैं, डिफ्यूज एट वेरी स्लो रेट। So these are the characteristics of solid matter. Now we will study the characteristics of liquids. The second state is liquid state. And now we will discuss the characteristics of liquid state of matter. So first characteristic is the packing of particles. Means we will discuss the packing of particles, how the particles are packed in a liquid chamber. इस लिक्विड में पार्टिकल्स कैसे पैक्ड होते हैं? We see in liquids the particles are far from each other, means they have space between them. There are the particles and they are loosely packed. In solids the particles are closely packed, but in liquids the particles are loosely packed. Solids में there is no space. In solids there is no space between the particles or negligible space, but in liquids the space between the particles is much higher than the solids. So they are loosely packed. Particles in liquids are loosely packed. Particles are loosely packed, so there is space, large space between the particles, and hence we can say the intermolecular space is large. Large intermolecular space between the particles of matter. तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस ज्यादा है, दे हैव मोर स्पेस एज कंपेयर टू दी सॉलिड्स। तो सॉलिड्स की कंपैरिजन में लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है, दे हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। So the particles of matter in liquids are loosely packed. So this is the first characteristic, means the particles in liquids are loosely packed. Now the second, here the particles are loosely packed, they slip on each other. पार्टिकल्स हैं ये क्या करते हैं? स्लिप करते रहते हैं, दैट्स व्हाई दे हैव लो अट्रैक्शन फोर्स, और लो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से उसका क्या होता है? शेप डेफिनेट नहीं होता, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, but they have definite volume. So second, liquids do not have
definite shape and size. But they have fixed volume. And they acquires the shape of container in which they kept. हम जिस भी किसी अगर लिक्विड को, जैसे बॉटल है, बॉटल में अगर वाटर करते हैं तो बॉटल का शेप एक्वायर कर लेता है, अगर बैकेट में रखते हैं तो बैकेट का शेप एक्वायर कर लेता है, और अगर हम उसको किसी गिलास में रखते हैं तो गिलास का शेप एक्वायर कर लेता है। मीन्स जिस भी चीज में रखेंगे वो उस कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेगा। इट मीन्स द लिक्विड्स एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर। थर्ड, the particles are far from each other, so they have large intermolecular space as compared to solids. And the third characteristics, particles of liquids have large intermolecular space. As compared to solid. सॉलिड्स की कंपैरिजन में इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? लार्ज होता है। The fourth, if we talk about rigidity मैंने अभी डिस्कस किया था। rigidity means the characteristic or the property of material which maintain its shape, means जो उसके मटेरियल के शेप को मेंटेन करके रखती है, that property of matter is known as rigidity। और सॉलिड्स कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं, उनका शेप चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर लिक्विड में अगर हम लिक्विड को बॉटल में करते हैं तो बॉटल का शेप एक्वायर कर लेता है, किसी भी कंटेनर में करते हैं तो उसका शेप एक्वायर कर लेता है। इट मींस लिक्विड्स नॉट हैव फिक्स्ड शेप, तो उनका शेप फिक्स्ड नहीं होता। तो जिसका फेस जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है, इट मींस दे आर नॉन रिजिड। लिक्विड्स आर नॉट रिजिड। Because they do not have fixed shape. The fifth characteristic is fluidity. Liquids are fluid, means if we drop some water on the floor, then it immediately starts flowing. It will leave its space. अगर मैं कुछ वाटर इस फ्लो पे डाल दूं तो ये क्या करेगा? फ्लो करने लगेगा, फ्लो करेगा ये वाटर। इसका मतलब क्या है? फ्लूइड है। इट इजिली कैन फ्लो, सो लिक्विड्स आर फ्लूइड। Can flow easily, so they are fluids. Liquids क्या होते हैं? Fluids होते हैं। Sixth characteristic is compressibility. If we talk about compressibility of liquids, liquids are also incompressible. We cannot compress the liquids as much as we compress the gases. हम gases की तरह liquids को compress नहीं कर सकते. So liquids are also incompressible. Seventh is density. लिक्विड्स हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू द सॉलिड्स। सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है, लिक्विड्स की डेंसिटी क्या होती है? लो होती है। व्हाई लिक्विड्स हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू द सॉलिड्स? बिकॉज इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स आर क्वाइट क्लोजर। सो पार्टिकल्स आर क्वाइट क्लोजर, देयर इज नो स्पेस। इट मींस इन स्मॉल स्पेस द अमाउंट ऑफ मैटर इज मोर, in less space the amount of matter is more, means mass
is more, volume is less. What is density? Density equals to mass upon volume. So mass is more, volume is less in solid. That's why density is higher. But in liquids, the particles are far from each other. They have large intermolecular space. So there is the amount of matter is less, means mass is less. Mass is less, volume is more as compared to the solid. यहाँ पर वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे, जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं, ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, मास कम होगा, सो डेंसिटी विल बी लो. इट मींस द लिक्विड्स हैव लो डेंसिटी as compared to the solids. And the earth is rate of diffusion. In liquids, the rate of diffusion is higher as compared to the solids. Why the rate of diffusion is higher in liquids as compared to the solids? Because in solids there is no space between the particles. पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या है? निग्लिजिबल है. सो दे डू नॉट अलाउ टू एंटर द अदर पार्टिकल्स बिटवीन देम. बट इन लिक्विड्स, अगर सॉलिड्स में देखें तो स्पेस क्या है? निग्लिजिबल. लिक्विड्स में द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मच मोर एज कंपेयर टू द सॉलिड. तो इनके बीच में स्पेस ज्यादा है और कोई एक्सटर्नल पार्टिकल आएगा तो इस स्पेस में चला जाएगा, तो ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा. और इसके बीच में स्पेस नहीं है, सॉलिड्स में स्पेस नहीं है, वो दूसरे पार्टिकल को इजीली अलाउ नहीं करेंगे. सो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर इन लिक्विड्स एज कंपेयर टू दी सॉलिड्स. And this higher rate of diffusion in liquids is very helpful in our daily life. गैसियस स्टेट में क्या होता है देखते हैं. वही फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम सबसे पहले देखेंगे, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स. पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स कैसे पैक होते हैं गैसेस में? गैसेस में पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा हाई होता है, बहुत स्पेस है इनके बीच में. इनके पार्टिकल्स बहुत बहुत दूर हैं. दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, सो दे हैव वेरी हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. Particles of gases are very far from each other. कैसे? तो very loosely packed. कैसे होते हैं? Very loosely packed, या हम इसको बोल सकते हैं very loosely packed. सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं. सॉलिड्स में कैसे हैं? क्लोजली पैक्ड. देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम. लिक्विड्स में दे हैव स्पेस बिटवीन देम, दे आर लूजली पैक्ड. बट इन गैसेस दे आर वेरी लूजली पैक्ड, मींस दे हैव लार्ज स्पेस. सॉलिड्स में देयर इज नो स्पेस और नेग्लिजिबल स्पेस. लिक्विड्स में दे हैव स्पेस, दे आर लूजली पैक्ड, बट इन गैसेस दे हैव वेरी लार्ज स्पेस. So this is the difference between solid, liquid and gases. That's why they have different characteristics. So now they are very loosely packed, so the large space, large intermolecular space. Between the particles.
और इस लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है। ड्यू टू दिस, if gas is filled in any vessel, then the particles of gases exerts pressure outward on the container or vessel। अगर मैंने बैलून में गैस जब भरते हैं तो वो इन्फ्लेटिंग क्यों हो जाता है? बिकॉज जो गैसेस के पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं that's why the balloon becomes inflating. So they have very large intermolecular space in gases. The particles in gases have very large intermolecular space. So particles of gases are very loosely पैक्ड। सेकेंड, जब जो गैसेस हैं do not have fixed shape, size and volume। Third, the intermolecular space between the particles of gases is very high। Molecular space is very high। Fourth, रिजिडिटी की अगर बात करते हैं तो गैसेस कैसी होती हैं? नॉन रिजिड होती हैं, बिकॉज दे आल्सो चेंज देयर शेप एंड साइज। हम गैसेस का साइज, जो शेप और साइज है, अपना शेप एंड साइज क्या करते रहती हैं? अपने आप से ही चेंज करते रहते हैं। अगर हम एक कंटेनर से निकाल के दूसरे कंटेनर में डालेंगे तो उसका शेप एक्वायर कर लेंगे, और हम इनको कंप्रेस करके एक बैलून लेते हैं, बैलून को उसमें गैस फिल करते हैं और उसको हम कंप्रेस करते हैं तो उसका साइज क्या होता है? चेंज रहता है। इट मीन्स इनका साइज चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली। सो ये कैसे हैं? नॉन रिजिड है, बिकॉज रिजिडिटी इज द प्रॉपर्टी विच मेंटेन इट्स शेप। ठीक है, जो मैटर का शेप मेंटेन करके रखती है, दैट प्रॉपर्टी इज नॉन रिजिडिटी। तो रिजिडिटी इसमें नहीं होती है। इट मीन्स दे आर नॉट रिजिड। Gases are not rigid। गैसेस रिजिड नहीं होती हैं। तो फ्लूइडिटी, गैसेस इजिली फ्लो कर जाती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। सो दैट्स व्हाई दे आर फ्लूइड्स, दे आर कंसिडर्ड एज फ्लूइड। Gases are fluid। They can flow easily। Six is compressibility। कंप्रेसिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो गैसेस को हम इजीली कंप्रेस कर लेते हैं। इसी एप्लीकेशन पर बेस्ड जो हम सीएनजी, एलपीजी यूज करते हैं। तो व्हाट इज सीएनजी? सीएनजी क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। हमने उसमें नेचुरल गैस को कंप्रेस करके भरा हुआ है सिलेंडर में, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सीएनजी। एलपीजी is also liquefied petroleum gas, means that is also compressed। तो कंप्रेसिबिलिटी के एप्लीकेशंस हैं ये। मीन्स अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, तो हम कहेंगे सीएनजी एंड एलपीजी आर द रीडिंग एप्लीकेशंस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स हम इस मैटर को अगर उसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर देते तो इट मीन्स दैट इज कंप्रेसिबल। और हम गैसेस के वॉल्यूम को इजिली क्या करते हैं? कंप्रेस कर लेते हैं, उनको लो टेम्परेचर पर कंप्रेस करके सिलेंडर में फिल कर लेते हैं। इट मींस
The gases are easily compressible. So gases are highly compressible. गैसेस कैसी होती हैं? हाईली कंप्रेसिबल होती हैं और इनकी इसी प्रॉपर्टी का यूज हम करते हैं सीएनजी, एलपीजी और बहुत सारी गैसेस को कंप्रेस करने के लिए. नेक्स्ट 7, डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन. मैंने बताया था अगर हम बर्निंग इंसेंस स्टिक को एक कॉर्नर में लगाते हैं तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे रूम में इजिली क्या होती है? पहुंच जाती है ईच एंड एवरी कॉर्नर तक. इसका मतलब ये है कि उसकी स्मेल क्या करती है? बहुत तेजी से एयर के साथ डिफ्यूज हो रही है. तो गैसेस जो हैं वो बहुत ही फास्ट डिफ्यूज करती हैं. तो इट मीन्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैसेस इज वेरी हाई. जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है गैसेस में वो क्या होता है? बहुत ही हाई होता है. नेक्स्ट डेंसिटी. गैसेस में अगर स्मॉल अमाउंट गैस भी अगर हम पूरे कंटेनर में छोड़ते हैं तो पूरे कंटेनर को फिल कर लेते हैं. इट मीन्स गैसेस में जो वॉल्यूम है वो क्या होता है? वेरी हाई होता है. मैटर बहुत कम होता है. दैट्स व्हाई दे हैव वेरी लो मास. उनका जो मास है वो बहुत कम है, नेग्लिजिबल मास होता है. किसी हम डेंसिटी क्या होती है? D इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. मास बहुत कम है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. मीन्स मैटर पर यूनिट वॉल्यूम क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम बहुत कम है. इट मीन्स गैसेस हैव वेरी लो डेंसिटी. So note down properties of gases also. These are the properties of gases. We have discussed all the states of matter one by one and their properties. Learn them, write them, okay, and prepare for the knowledge and exam.